Okay, so hi everyone, this is me Shally and welcome back to my channel. Also, I hope you are all doing well. So आज का वीडियोस मेरे लाइफ के अपडेट के बारे में है. So I wanted to let you know guys कि I just joined Accenture company and I know बहुत सारे लोगों का क्वेरी होगा कि मैम दीदी आपने तो BSc एग्रीकल्चर किया था, so how can you join this company. सो गाइज यार देखो, समवेयर आई एम नोइंग कि मैंने BSc एग्रीकल्चर किया है तो मुझे पेशेंस रखना पड़ेगा अपने आप में. एंड साथ ही साथ अगर मैं गवर्नमेंट प्रिपरेशन के लिए उतरी हूँ तो आई डू नॉट नो कि मतलब आज मेरा सिलेक्शन हो जाएगा कि कल हो जाएगा, लेकिन कंटिन्यूएशन में रखना ये ज़रूरी ज़्यादा लगता है मेरे को. सो या मेरे कॉलेज में ऐसा था ना कि माइनर प्रोग्राम और मेजर प्रोग्राम दोनों होते थे. तो लाइक मेजर तो मैंने BSc एग्रीकल्चर किया है, बट समहाउ मैंने माइनर प्रोग्राम में डेटा एनालिटिक्स कर लिया था, डेटा एनालिटिक्स एंड आर्ट प्रोग्रामिंग. सो ये मेरा 3 साल का कोर्स था विद सर्टिफिकेशन कोर्स, मतलब सर्टिफिकेट भी है मेरे पास और मैं आपको शो भी कर सकती हूँ. समवेयर आप स्क्रीन पे देख रहे होगे कि आपको मेरा डिग्री दिख रहा होगा. ओके, तो बात ये था कि मैंने उस टाइम तो बिना सोचे समझे माइनर प्रोग्राम भी कर लिया था. मुझे नहीं पता था कि डेटा एनालिटिक्स का अब जाके इतना वैल्यू बढ़ जाएगा. एंड ट्रू है ये बात कि डेटा एनालिटिक्स बहुत ज़्यादा अभी बूमिंग सेक्टर बन चुका है. सो या मैंने इससे पहले HCL में भी काम किया है एंड देयर मैं बताई थी कि मैं कस्टमर सपोर्ट से एंट्री ली थी उस कंपनी में. एंड देन आफ्टर देन मैंने 2 साल काम किया तो मेरा प्रमोशन हुआ एंड ऑल थिंग्स गेट लाइक क्वेरी मैनेजमेंट टाइप. वहाँ पे मेरा सिचुएशन बन गया था रोल करने का और उधर ही से मैं प्रमोट होते गई थी. तो मेरा ऑन पेपर मतलब आप एक SME के नाम पे आ गई थी मैं. मतलब SME जो होते हैं, मतलब एक टीम के में कितने भी बच्चे, टीम लीडर टाइप आप बोल सको, वैसा कुछ हो गया था मेरे साथ. बट मैंने फिर यू गेटिंग माई पॉइंट्स कि ना मैं घर पे एकदम फिट नहीं रह पा रही थी. मतलब मेंटली मैं डिस्टर्ब चल रही थी या मेरे सोच में कुछ ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती कि मैं किस सिचुएशन से जा रही थी. ऑल्दो मैंने सोचा पहले MBA करने के लिए और मैंने CMAT का एग्ज़ाम दिया था. समहाउ आई स्कोर्ड 88% आई. बट मैं जो कॉलेज एक्सपेक्ट कर रही थी, चलो गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं निकला है वो भी छोड़ो, लेकिन अगर मैं कॉलेज कोई एक्सपेक्ट कर रही हूँ तो उसके लिए मुझे अपने आप को बेटर करना पड़ेगा. एंड मैंने बस CMAT के लिए 1 महीना पढ़ा था. सो आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि मैं ऐसे ही कॉलेज ले लूँ. एंड यू नो दैट दिस सिचुएशन कि MBA अगर करने जाओ तो आपको पैसा लगता है. मतलब आप तैयार रहो अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसा कॉलेज नहीं हो जैसे टेस्ट हो गया या FMS हो गया, तो ये सब का लेवल थोड़ा फिर हाई हो जाता है. तो उस हिसाब से तैयारी करना पड़ेगा अगर MBA भी करना. तो मैं सोची कि क्यों ना एक चांस लूँ अपने आप पे. मतलब इस ईयर तक ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा यार, 1 साल ड्रॉप फिर और हो जाऊँगी मैं. बट मैं फिर सोची कि कोई जॉब नहीं करूँगी, कुछ नहीं करूँगी ऐसे तैयारी. लेकिन यार मैं बिना जॉब के जब तैयारी करने फिर बैठी ना तो मेरा टाइम ऐसा ही कट जा रहा था. मतलब मेरे को कुछ एनर्जी ऐसा नहीं मिला कि मैं जॉब छोड़ के बहुत ज़्यादा पढ़ ले रही हूँ, 10 घंटा 12 घंटा पढ़ ले रही हूँ ना. मतलब जॉब के साथ भी मैं इतना ही पढ़ रही थी और जॉब रहता है तो एक मेंटली ना आदमी फिट रहता अपने दिमाग से. यार देखो, पहले का ज़माना डिफरेंट था कि लोग कहते हैं कि सब कुछ छोड़ के पढ़ाई करो, अपना सुबह उठ के पढ़ो या जो करो, लेकिन अब रैपिड मतलब चेंजेस आ रहे हैं एंड उस चेंजेस में यू नीड टू अडॉप्ट, है ना. कि ऐसा नहीं करना है कि मतलब किए जा रहे तैयारी और बैठे जा रहे, कुछ एक्सपोजर नहीं हो रहा, कुछ एक्सपीरियंस नहीं आ रहा हाथ में और बस तैयारी पे लगे हुए. मेरे को पता था कि गवर्नमेंट प्रिपरेशन के लिए पेशेंस और टाइम दोनों हम लोग को चाहिए. वो ले रहा है, वो एक्चुअली हो रहा है. आज से मैं 2 साल पहले का बात करूं तो मैं यही सोच के HCL ज्वाइन की थी. अरे यार 6 महीने में मैं तो तैयारी करके एग्ज़ाम निकाल लूँगी, पर नहीं हुआ ना. मैं भी वही एग्रीकल्चर कोर्स पढ़ रही हूँ, मैं भी एग्रोनॉमी सॉइल साइंस यही रट्टा मार रही हूँ. और तुम्हें एक चीज़ पता है, मतलब अगर तुम ड्रॉप ले रहे हो ना तो तुम 10% पीछे ही जा रहे हो, क्योंकि तुम नया चीज़ तो पढ़ नहीं रहे हो,
तुम उसी चीज़ को रिवाइज कर रहे हो ना। क्यों लोगों का मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाता है, क्योंकि वो लोग डिटरमाइंड होता है कि हाँ मेरे को पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर होना है। और ऐसा कोई हम लोग को बताने वाला मेरे टाइम पे तो नहीं था कि हाँ शैली इस साल 6 महीना तुम सब छोड़ के तैयारी करो तो तुम्हारा निकल जाएगा। मैंने कर लिया उस समय गलती कि मैं ऑफिस ज्वाइन करके और HCL कंपनी ज्वाइन करके मेरे साथ नहीं हुआ। लेकिन मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मेरा टाइम वेस्ट तो नहीं हुआ ना। उस अकॉर्डिंग अगर मैं सोचूं कि मेरा अगर 2 साल नहीं मतलब 1.5 ईयर्स मेरा ऐसे वेस्ट तो नहीं गया। आई डू हैव एक्सपीरियंस यार। और उसके बाद भी मैंने एसेंचर कंपनी ज्वाइन कर लिया एज अ पोस्ट ऑफ डेटा साइंस एनालिस्ट एंड माई पैकेज इज 5.5 सम अराउंड, लाइक 40,000 मेरे हाथ में आने का है। तो आई थिंक इट्स गुड इनफ कि यू आर अर्निंग 40K एंड अपार्ट देन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन। सो मेरे लिए अभी ये सोचना ज़्यादा ये है कि तुम मेंटली ठीक रहो तभी तुम आगे कुछ कर पाओगे। मैं मेंटली बिल्कुल फिट नहीं थी आज से कुछ दिन पहले तक, बट आई एम नॉट चिलिंग। मतलब अब मेरे को मन कर रहा पढ़ने का, अब मेरे को मन कर रहा अच्छा परफॉर्म करने का। सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन अस कि हम कैसा अपॉर्चुनिटी को लेते हैं। और तुम कितना भी कर लो यार, डिस्ट्रैक्शन भर भर के है लाइफ में। मतलब मैं ये नहीं समझती हूँ कि तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते होगे, कहीं ना कहीं कोई डिस्ट्रैक्शन का सोर्स हो गए, दैट्स गुड इनफ। लेकिन हाँ एक टाइम तुम माइंड में प्रिपेयर कर लो अपने आप से कि इस टाइम पे या इस जगह पे तुम्हें डिस्ट्रैक्ट होना ही है तो वो चलेगा। मतलब उतना तक ठीक है। लेकिन अगर तुम 5 घंटे भी हर दिन का पढ़ रहे हो और अगर इंथुसियाज्म और एनर्जी लगा के उसमें अपना दिमाग लगा के पढ़ रहे हो तो दैट्स गुड इनफ। मतलब उससे ज़्यादा लाइफ में चाहिए ही नहीं है ना। आई डोंट थिंक सो 12-12 घंटा पढ़ने से कुछ होता है। सो फ्रॉम माई साइड मैंने एसेंचर कंपनी ज्वाइन किया है। अभी 26 जून से मेरा ज्वाइनिंग डेट था, बट 1 जुलाई से मैं ऑफिस जाना स्टार्ट की हूँ। एंड मेरा सिर्फ टाइमिंग है 5:30 बजे से लेके शाम का 3:30 बजे तक। तो आई नीड टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। अब मेरे को थोड़ा मतलब लाइफ थोड़ा चैलेंजिंग टाइप लग रहा है एंड आई एम ऑल्सो एंजॉइंग दी चैलेंजिंग लाइफ यू नो। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट इट एंड आई होप कि तुम लोग को अगर कुछ पूछना हो तो तुम लोग कमेंट सेक्शन करो। एंड बाकी यार BSc एग्रीकल्चर इज़ अ डिग्री। तुम चाहे प्राइवेट से करो चाहे गवर्नमेंट से करो, यू नीड टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन एंड फॉर दैट यू नीड टू प्रिपेयर वेल बिकॉज कंपटीशन टफ नहीं है। वी आर जस्ट थिंकिंग कि हमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? तुम अगर जॉब कर रहे हो, तुम अगर जॉब नहीं भी कर रहे हो तो तुम तैयारी तो कर रहे हो ना। हैव पेशेंस, हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑल्सो। आई डू हैव, सो दैट्स वाई आई एम मेकिंग वीडियोज राइट नाउ। एंड कभी ना कभी तो निकलेगा यार, गवर्नमेंट भी निकलेगा। जब यहाँ तक पहुँच सकती हूँ तो गवर्नमेंट तो ज़रूर कर लूँगी। एंड किसी को कोई भी सजेशन चाहिए हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डू नॉट फॉरगेट कि तुम BSc एग्रीकल्चर की हो तो कुछ नहीं और कर सकते हो। प्राइवेट सेक्टर भी बहुत अच्छा सेक्टर है। अगर यहाँ पे तुम्हारा टैलेंट है, तुम्हारा मन है, अगर तुम्हारे पास जुनून है करने का तो यू कैन डेफिनेटली रीच एंड यू कैन डेफिनेटली ग्रो, आई बिलीव। सो या साइनिंग ऑफ राइट नाउ एंड अच्छे से तैयारी करो। माई नेक्स्ट टारगेट इज CCI एग्ज़ाम। सो येस आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्ज़ाम और मैं डेली अपडेट अब देना स्टार्ट करूँगी फॉर श्योर। एंड चलो बाय बाय, बहुत हो गया, बाय।